नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं जहानाबाद जिला के मखदूमपुर प्रखंड के भाग 2 जो गांव है, उस गांव का नाम है ढोढ़ा। और ये अभी जो कैंपेन चल रहा है, सबको पता होगा कि ये जो पंचायती चुनाव चल रही है, उस चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी जो है अपने अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कैंडिडेट हैं जो समाज के बीच में रह करके समाज सेवा कर चुके हैं और लोगों के दिल में वो जगह बना चुके हैं। और इसी प्रकार से आज जो हम आपको रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, एक बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। और अभी तक आपको मैंने जो भी दिखाया है, करीब करीब अधिकांशतः मुखिया प्रत्याशी को दिखाया था, परंतु ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में जिला परिषद के जो कैंडिडेट हैं, जिला परिषद के जो उम्मीदवार हैं, जो मखदूमपुर भाग 2 से हैं। और इस कैंडिडेट के बारे में आज हम बताएंगे, जिनका नाम है राकेश कुमार उर्फ मुन्ना शर्मा। और मैं आपको ये बता दूं कि इनके बारे में जैसा कि हम लोग पहले से पता कर चुके हैं, तो हमें जो जानकारी आई है कि ये एक बहुत ही सामाजिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, कर्मठ हैं, युवा हैं और संघर्षशील हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी हम बताएं कि इन्होंने अपने जीवन काल में अधिकांशतः समय को लोगों के बीच में जा करके उनकी समस्याओं को सुना है। उनके जीवन में कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने का हमेशा प्रयास किया है। बहुत सारे लोग कुछ कुंठित भावनाओं से ग्रसित भी होते हैं, जो जाति पाति ऊंच नीच इस प्रकार के भेदभाव को मन में भी रखते हैं। परंतु इस प्रकार की बातें जब मैंने इनके जो करीबी लोगों से और इनके गांव में जाकर के मैंने जब पता किया, तो पता चला कि इस प्रकार के जाति धर्म भेदभाव से उठ करके इनके अंदर में सिर्फ एक चीज़ है, और वो है समाज सेवा। इसी समाज सेवा के भाव से समाज में, प्रखंड में, इस देश के नाम को रोशन करने के लिए और इस भावना से कि हम अपने भाग्य के लोगों को सही उन्नति, सही प्रगति, सही विकास देने पाएँ, इस उद्देश्य से मखदूमपुर भाग 2, आप लोग याद रखेंगे, मखदूमपुर भाग 2 से ये उम्मीदवार हैं। और हम आपको उनका चुनाव चिन्ह जो है, आपको ये दिखलाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ये घर घर में पाए जाने वाला चुनाव चिन्ह है और ये है सिलाई मशीन। खास करके माताएं बहनों को तो ये चुनाव चिन्ह हमेशा याद रहेगा, क्योंकि प्रत्येक लोग जो होते हैं इस मशीन से कपड़ा सिलाई करने का कार्य करते हैं। और आपको मैं एक बात बता दूं कि इसमें लगने वाला सुई और धागा होता है, वही सुई और धागा है जो एक एक फूल को पिरो करके एक माला बनाता है। इसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा होता है। साथ ही साथ ये सिलाई मशीन वही मशीन है जो फटे हुए को, जो बिखर जाता है, उसको जोड़ने का काम करता है। बस जिस प्रकार से इनको सिंबल मिला है, ठीक उसी प्रकार के कार्य को पूर्ण करने के लिए हमारे बीच जो उम्मीदवार हैं, हमारे बीच जो प्रत्याशी हैं, वो हैं राकेश कुमार उर्फ मुन्ना शर्मा। तो सर, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए, आप इतने लोकप्रिय हैं, बहुत सारे आपका समर्थक है, बहुत सारे लोग आपके पीछे हैं, ठीक है, ये आपकी इतनी पब्लिसिटी, आपका इतनी फेमसिटी जो है, लोग आपके पीछे इतने पागल जैसे एकदम इतने लोग चल रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि हम सभी जमात को लेकर चलते हैं और शुरू से ही जब प्रमुख हमारा पत्नी बनी थी तो हम एक जमात का राजनीति करते हैं और जमात को मानते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उससे मतलब नहीं है। हमको जमात का राजनीति करना है और जमात के साथ ही रहना है। तो सर, इस दौरान हम ये जानना चाहते हैं, हमारी जनता आपसे इस बात को जानना चाहती है, चूँकि आपके घर में राजनीतिक परिवेश रहा है और उस पद पर रह करके आपके अपनी पत्नी के जनप्रतिनिधि होने के नाते भी आपने बहुत सारा विकास का कार्य किया है। इस बार आपका ये उद्देश्य क्या होगा और विकास का एजेंडा क्या होगा? सबसे पहले मेरा शिक्षा पर रहेगा, शिक्षा पर सबसे पहला ध्यान होगा। दूसरा ध्यान होगा, चाहे जो भी जात हो, जो भी समाज का हो, रोटी कपड़ा और मकान होना चाहिए, कॉलोनी बनना चाहिए। बिल्डिंग पर बिल्डिंग जो होता है नहीं, हर जमात को, हर जाति को गरीबी से उठाना है और हर घर में एक दिया की तरह रोशनी देना है। ये जो पंचायत है, हर किसी को पता होता है कि पंचायत में भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है कि कॉलोनी बनाने के नाम पर, वृद्धा पेंशन बनाने के नाम पर, राशन कार्ड बनाने पर के नाम पर, इस प्रकार से भ्रष्टाचार जो व्याप्त है, सर, इसके लिए आपका क्या प्लान होना चाहिए? इसके लिए हम लड़ रहे हैं और हमारा प्रखंड में इस पर जहाँ जहाँ शिकायत आता है तो आज तक 6 साल में इसको रोकने का काम किया है हम। और इस पर हमारा आगे भी यही रहेगा। अगर हम पूरा जनता लोग जिताएंगे, हमको उम्मीद है कि जिता ही रहे हैं, सिर्फ परिणाम का इंतजार है। और उसके बाद इस पर
कड़ा नज़र रखा जाएगा और हर कोई पर रोक लगाना होगा। मखदूमपुर भाग 2 के खास करके अनुसूचित जाति के जो जनता है, मतदाता जो हैं, वो भी आपके तरफ टकटकी लगा करके देख रहा है और उसको भी आपसे बहुत भरोसा है, बहुत उम्मीद है और वो भी चाहता है कि नहीं आप जीतें और जीत करके उनके वेलफेयर के लिए काम करें। यदि आपको ये सारे मतदाता एक मत होकर के, एकजुट होकर के आपको जिता दें, तो ये जो दलित कैंडिडेट हैं, जो दलित लोग हैं, उनके समुदाय के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो शिक्षा का उपाय करेंगे, शिक्षा बढ़े, स्कूल बने। उसके बाद फिर बता रहे हैं कि जो रोटी कपड़ा मकान हर गरीब का जो ज़रूरत है उस चीज़ का काम हम करेंगे। चाहे कॉलोनी हो, 2 रोटी मिलने का काम हो, ठगने का काम नहीं हो, सबसे पहले उस पर हम रोक लगाएंगे और आज तक हम यही किया है और यही करेंगे। चाहे किसी भी जाति प्रथा का हो, हम जाति का नहीं जमात का राजनीति करते हैं और जमात का ही राजनीति हम करेंगे। तो सर आखिरी में हम आपसे ये बात पूछना चाहेंगे, चूँकि आप एक राजनीतिक रूप से परिपक्व भी हैं और सेवा से जुड़े हुए आदमी हैं, आपको इस चुनाव में हर जगह पर घूमने के बाद आपको क्या माहौल लग रहा है? हमको बहुत अच्छा माहौल लग रहा है जी। इसलिए लग रहा है कि हमारे साथ हर जात के लोग, हर जमात के लोग हैं और हम जमाती का राजनीति किए हैं, इसलिए हमको पूरा अनुभव है और सीखा है इन लोगों से और वही पर हम चलेंगे और वही काम हम करेंगे। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, सपना उसी का पूरा होता है जिसके सपनों में जान होती है। ये मेरा कहना नहीं है, इनके पोस्टर में मैंने देखा है, ये लिखे हैं और बात सच है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसला से उड़ान होता है। इनके हौसला बुलंद है। और आइए अभी हमारे बीच में और इनके साथ में कैंपेन में जुड़े हुए कुछ साथी लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनके पक्ष में, इनके समर्थन में ये लोग क्यों हैं। भाई साहब आप ये बताइए कि ये राकेश जी के पक्ष में आप ये प्रचार में क्यों चल रहे हैं? सर मैं इनका सबसे पहले विकास से बहुत पूर्ण हूँ। इनका विकास से हम बहुत खुश हैं। हमारा मलाठी पंचायत हुआ। अच्छा। मेरा नाम सुधीर पासवान हुआ। जी। जब वर्तमान में जब इनका मैडम प्रमुख रहे प्रखंड में, तो जमात के लिए बहुत से काम करने के लिए तैयार रहें, गरीबों का साथ रहें, गरीबों का लोड आंसू पोंछने का काम किया है। इनका विकास से बहुत मैं खुश रहा हूँ सर। जितना भी सरकार का आने वाला योजना होता है, घर घर में पहुंचाने का काम किया, लोग को साथ रहने का काम किए, बहुत धैर्य संतावना देने का काम किया है। मैंने ये कह सकते हैं आप कि एक जो वास्तव में जिला परिषद के कैंडिडेट के अंदर में जो गुण होना चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, जो डेडिकेशन होना चाहिए, वो सारा चीज़ इनमें पाया जा रहा है। यही कारण है कि आप लोग इनका समर्थन में। सर आपको अभी मेरे चैनल में स्वागत है। और ये राकेश जी के पक्ष में लोग क्यों हो, लोग इनको वोट क्यों करें, आप इस पर प्रकाश डालिए। अच्छाई और सबसे ज़्यादा हम लोग से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और हम लोग चाहेंगे कि हम इनके लिए पूरा जी जान से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि राकेश सर हमारे उर्फ मुन्ना भैया जो हैं से जीते, हमारे जिला परिषद कैंडिडेट के फर्स्ट नंबर पर आवे। और आप इनके साथ में कैंपेन में भी घूम रहे हैं? बिल्कुल घूमेंगे। ये स्पेशल लिया हूँ छुट्टी भाई। अच्छा, आज कल ही से वेट कर रहा था सर का। हाँ, आप दर्शकों को भी मैं बता दूं कि हालांकि हम लोगों ने पहले जो भी आपके बीच में कैंपेन किया है या जो भी दिखाया है वो सिर्फ पंचायत स्तर का मुखिया के बारे में बताएं, लेकिन ये जो है हाई प्रोफाइल मैटर बन रहा है, इसलिए इस भाग 2 पर हमारी निगाहें जमी हुई है। और इसके जो 7 पंचायत है, 7 पंचायत से मैं आपको रिपोर्टिंग दिखाऊंगा कि आखिर ये 7 पंचायत में कहाँ हैं। और मुझे कुछ पंचायत से तो ये खबर आई है, चूँकि हमारे और भी रिपोर्टर हैं जो साइलेंट वोटर सर्वे के रूप में वो सर्वे कर रहे हैं, उसमें ऐसा उभर करके आ रहा है, चूँकि वो सर्वे है वो साइलेंट है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन वक्त के साथ आपको पता चलेगा क्या और है। और लोगों से हम जानते हैं। सर आप बताइए, ये राकेश जी को लोग वोट क्यों करें? विकास पुरुष है, सभी समाज का काम करते हैं, इसलिए सभी समाज इनके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे मानसिकता में अगर हैं कि ना भाई वो सब फॉरवर्ड है, कोई बैकवर्ड है, कोई एससी कैटेगरी का, तो इस मानसिकता वाले लोगों को आप क्या कहेंगे? तो आप देख रहे हैं सामने हर जाति का। हाँ भाई, अनुसूचित जाति के भी हैं। देखिए जी, यादव समाज से भी जुड़े हुए। अच्छा, यादव समाज से भी जुड़े हुए, भूमिहार समाज से भी, भूमिहार समाज से भी, हर समाज से मैंने कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज का समर्थन इनका मिला हुआ है। तो इसलिए लोग इनको, सबको इनके साथ है, इसलिए आप भी इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप थोड़ा सा आप अपना परिचय के साथ बताइए कि लोग इनको वोट क्यों करें। हम मलाठी पंचायत के ग्राम मिल्की से बिलोंग करते हैं। हाँ। जब इनकी पत्नी प्रमुख थी
तो मुलाकात हमसे हुआ, ब्लॉक आने जाने लगे और इनको देखे हम कि हर समाज को लेके ही चल रहे हैं। इनमें किसी जाति पाति का भेदभाव नहीं है। और जहाँ भी जिस तरह के लोग गए अपने काम के लिए, उनको ही निराश करके नहीं लौटाया वहाँ। इसी के लिए हम अपना माने जाति से ऊपर उठ के एक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें इनका भूमिका अग्रगण्य है। इसीलिए हम इनके साथ हैं। और देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं, चूंकि सबको पता है कि ये देश जो है जुआओं का देश है। इस देश का आधार है, बैकबोन जो होता है वो जुआ होते हैं। अगर इसमें जुआ शामिल ना हो तो मैं समझता हूँ कि देश का कोई भविष्य नहीं होता है। हमारे बीच में कुछ जुआ लोग हैं, हम इनसे भी कुछ जानने का कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप भी इसी गाँव से हैं? जी हाँ। ये आप बताइए, ये आपका समर्थन या ये राकेश जी आपके लिए कैसे कैंडिडेट हैं? काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं और इन्होंने काफ़ी सहयोग भी किया है हमारे लिए। अच्छा। और हम लोगों ने एक टूर्नामेंट करवाया था यहाँ। अच्छा, तो वो यहाँ मतलब हम लोगों को बुलाया, जब भी बुलाया तो वो यहाँ आ गए। और जाति और ये भेदभाव जो होता है, इसमें इनका कोई मतलब मैंने ये नहीं देखा। सबको मतलब मेल मिलाप करके लेके चलने वाले ये कैंडिडेट हैं। हाँ, तो आपको ये साथ दिए, तभी अब उनके साथ देने की बारी है। हाँ, उनको हमेशा हम लोग हमेशा खड़े हुए हैं और उनको सहयोग भी करेंगे और जितना हो सकेगा हम लोग साथ भी देंगे। सहयोग करने वाले को सहयोग मिल रहा है, चूंकि हमेशा से वो सहयोग किए हैं इसलिए। भाई साहब, आपका भी मतदाता सूची में नाम है? नहीं, मेरा तो मतदाता सूची में नाम नहीं है, लेकिन फिर भी हम समर्थन करते हैं। समर्थन अच्छा, ये आपका उम्र 18 वर्ष नहीं हुआ है? मेरा 18 वर्ष हो गया है। ऑनलाइन किए थे लेकिन नहीं हुआ। अच्छा। और नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ? ये दुर्भाग्य है कि ऑनलाइन किए जाने के बावजूद भी इनका मतदाता सूची में नाम नहीं है। अगर बाय द वे होता तो आपका वोट? मेरा वोट तो मुन्ना सर को रहता जिला परिषद में। और इसके लिए तो मेरा घर वाला भी अगर बोलता है कि इनको नहीं देना है तो फिर भी हम करते, इसलिए कि ये रात में दिन में हर वक्त हम लोग के साथ खड़े रहे और हम लोग का मतलब बहुत प्यार दिए। जब हम इनसे मिलने गए तब मिले। और एक पोस्ट है इनका, मखदूमपुर में प्रमुख हैं ये। उसके बावजूद जब इनको मिलने गए ब्लॉक में, जब बुलाएं कि सर मिलना है आपसे, जब आए और मतलब जिस तरह से बात किए उस तरह से बात किए। कोई मतलब ये नहीं, घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं। और आज भी बुलाए हम लोग तो आज भी आए यहाँ पे और आके मिले। और बस जाति धर्म को भेद को भुला दिए। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, सारे लोगों को गले लगाए। मुन्ना शर्मा आपका बटन कहाँ दबेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? हाँ, मुन्ना शर्मा जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? तो ये सिलाई मशीन जहाँ रहेगा। लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार राकेश कुमार उर्फ मुन्ना शर्मा, अब आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं। अंत में मैं यही कहूँगा, इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बहुत सारे लोग अपने अपने भाग्य को आजमाते हैं। कुछ लोग अपने स्वार्थ में, अपने परिवार के विकास के लिए, अपनी विकास के लिए चुनाव जीतते हैं और 5 साल तक वो अपने पैकेट, अपने परिवार को पेट भरते हैं और लूटने का काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैसे कैंडिडेट जो राकेश कुमार जी के जैसे होते हैं, जो हमेशा जन भावना से, जन कल्याण की भावना से लोगों के बीच जा करके उसके आंसुओं को पोंछने का काम करते हैं, उसको दुख दर्द को दूर करने का काम करते हैं। अब तय तो आपको करना है। बहुत से लोग हो सकता है आपको पैसा लेकर के भी आपके वोट को खरीदने की कोशिश करेंगे। अगर आप जागरूक मतदाता हैं तो आपका ये कर्तव्य होता है कि इस लोकतंत्र के निर्माण में एक सच्चे और एक सही, ईमानदार, कर्मठ, लोकप्रिय, समाज सेवी उम्मीदवार को चुनिए। और ध्यान रहे, नेता नहीं, आपको बेटा चुनना है। और इस प्रकार के कैंडिडेट के रूप में राकेश कुमार सटीक बैठते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारे लोग कह रहे हैं। फैसला आपको करना है, आप किधर जा रहे हैं। सारे लोग इनके तरफ हैं। बस इस वीडियो के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्या इसमें गलती रह गई, हमको और क्या सुधारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।